हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सिंघल और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की सेकंड वीडियो को 9th क्लास की मैथ के साथ। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 और जो फर्स्ट लेसन है उसका इंट्रोडक्शन। आज इस सेकंड वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आज उनको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, ये 3। इनमें हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं। जैसे कहा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या हमारे पास होती है वह किस प्रकार से बनती है। वो हमारी परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों को मिलाकर हमें जो संख्या मिलती है वो कैसे मिलती है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने कहा कि क्या परिमेय संख्या, मतलब परिमेय की बात हो रही है, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ देखो, थोड़ा सा समझना, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय जो संख्या है वो किस में आती है, वास्तविक संख्या में आती है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सत्य है। सुना है, इसका हमने यहाँ पर कारण भी दिया। क्या दिया कि पहले तो हमने इसके बारे में बता दिया कि ये हमारे पास सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर आया हमारे पास क्या, सत्य। क्यों आया, अब इसका कारण नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक संग्रह है जिससे मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, सुनना है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कथन में हमें कहा गया कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्ग मूल m के रूप का होता है, मतलब √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब m एक नेचुरल नंबर है। बात करते हैं, हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक। इस पर कुछ नंबर है 1 2 3, ठीक है। हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक। इस पर कुछ नंबर है 1 2 3, ठीक है। इन नंबर का अगर जो हम वर्गमूल करें तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल 4 होगा, 3 का वर्गमूल 9 होगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, √m। लेकिन m इसमें कैसे दिया उसने, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर जैसा होना चाहिए इसमें। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि अगर जो हम राइट हैंड साइड में देखें तो दिखता है कि हमारे पास सत्य कथन है। लेकिन √m 0 का वर्गमूल करें तो क्या 0 हमारे पास प्राकृतिक नेचुरल नंबर में आती है? नहीं, ये किस में आता है हमारे पास, होल नंबर में, है ना। पूर्ण संख्या में जीरो नंबर हमारे पास आता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम और चल के देखते हैं, -1, इसका कहते हैं -1 भी नेचुरल नंबर नहीं होती है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो हमारे पास आंसर होगा क्या होगा, असत्य, ठीक है। ये हमारे पास इसका कारण होगा, ठीक।
अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन हमें क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने ऊपर बात करी क्या कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। हमने ऊपर क्या देखा कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें बात क्या कर गई कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उसने कहा इस बार क्या कि वास्तविक जो संख्या है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्या कि वास्तविक संख्या उसने पूछी कि कैसी है। इस बार उसने क्या पूछा कि वास्तविक संख्या कैसी है। ऊपर उसने क्या पूछा था कि अपरिमेय संख्या कैसी है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या कैसी है। यदि इन दोनों का जिक्र होता कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है तो इसका कारण होता सत्य। लेकिन यहाँ उसने केवल पूछा कि वास्तविक संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या जैसी है, गलत। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो इसका हमारे पास हो गया आंसर असत्य, ठीक है। आराम ने इसका दिया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमारे पास 3 कथन थे। फर्स्ट हमारे पास कथन है क्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उसने परिमेय संख्या को पूछा कि अपरिमेय जो संख्या है वो कैसी है, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही, सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो इसने √m की बात करी है। उसने कहा कि ये हमारे पास कैसी है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की हम बात करें तो वह संख्या जो काउंट करी जाए, जो गिनी जाए, वह कैसी संख्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं √m की। भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो नेचुरल नंबर है, 2 रखें तब भी नेचुरल नंबर है, 3 रखें तब भी नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं अगर जो हम √ में 0 रख दे, √ में 0 रख दे, क्यों रखें, है ना। क्वेश्चन बनता है क्यों रखें। उसने प्राकृतिक संख्या पूछी, लेकिन उसने एक चीज़ और भी तो कहा क्या कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर हमारे पास कैसी है संख्या रेखा, -∞ से 0 और +∞ तक, मतलब माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक है, ठीक है ना। तो हमें क्या, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 क्या है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है ना। तो इसकी हम बात करते हैं कि √m, तो √m में यदि हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, होल संख्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगा, है ना, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण संख्या उसने पूछी नहीं, तो इसका कारण हो गया असत्य, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। उसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो उसने कहा कि जो हमारे पास वास्तविक संख्या है, उसने क्या पूछा था पहले, अपरिमेय संख्या, और इस बार उसने क्या पूछ लिया, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो संख्या मिलती है किससे मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसका कारण हो गया असत्य, ठीक। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया क्या कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो अपरिमेय संख्या हमारे पास कैसे, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है हमारे पास, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसने कहा क्या कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। है, बिल्कुल है, √4। √4 का 2। अब ये जो हमारे पास 2 है कैसा है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप का है, जबकि क्यों कैसा है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसके नीचे 0 नहीं है ना, 1 है, तो क्या परिमेय संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया √4। उसने 1 पूछा तो 1 दे दिया, 2 पूछता तो यहाँ पर क्या जाता, √9 दिया जाता इसके साथ, है ना, तो √3 हो जाता, 3/1, वो भी कैसा है, P/Q के रूप का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया क्या कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो √5 है वो इस संख्या रेखा तो हम समझते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था क्या है, 0 1 2 3 4 ... इधर भी -1 -2 ... संख्या रेखा की हम बात करें तो ऐसी रेखा जिस पर संख्या स्थित हो, वही क्या कहलाएगी, संख्या रेखा कहलाएगी। ठीक है ना, समझ में आई। तो इस संख्या रेखा पर हमें √5 को निरूपित करना है, दर्शाना है कि √5 हमारे पास कहाँ पर स्थित है इस संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि प्रकार लेते हैं। ठीक है ना, प्रकार में क्या काम करते हैं कि दो ओ से एक चाप लगा है, 2 को काटना मतलब 2 मीटर की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की। इसमें हमने यहाँ पर इसे नाम दे दिया O, बिंदु O। इसे हमने यहाँ से काटा और इसे नाम दे दिया मैंने E। ठीक है, समझ आया। अब मैंने इसके पूरे की आधी मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, 1 सेंटीमीटर की, और इस पर लगाकर एक चाप लगा दी, और इसको मैं एक मतलब कहने का मतलब समकोण बना देता हूँ इसको। समकोण क्या काम करता हूँ कि बिंदु O को, इसका मैं नाम देता हूँ बिंदु B। बिंदु O को बिंदु B से मिला दिया। ठीक है, अब देखो O A की दूरी मैंने कितनी ली थी, 2 सेंटीमीटर। ए बी की कितनी दूरी ली थी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हमें ओ बी ज्ञात करना है। ठीक है, ओ बी में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ओ बी को हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमें साफ साफ दिख रही है क्या, ये हमारे पास क्या है, कर्ण, ये हमारे पास क्या है, लंब, ये हमारे पास क्या है, आधार। ठीक है ना, तो हमें क्या काम करना है कि हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास बराबर लंब का स्क्वायर होना चाहिए प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमें पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीज़ दे के रखेगा, 2 चीज़ देगा और तीसरी हमसे पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ दी हमारे पास, आधार दिया और लंब दिया, और उसने हमें क्या पूछा, कर्ण। तो हम यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं बराबर लंब हमारे पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 मतलब 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5
कर्ण बराबर आ जाएगा हमारे पास √5। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया कितना 5। अब इस कर्ण को हमें दर्शाना है कि यह कहाँ पर होगा। तो हम क्या काम करते हैं, जितने हम कुछ दूरी लेंगे जो बिंदु ए और बी और एक इस तरह से चाप लगा दें। देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। अभी जो हमारे पास आया इसको मैं बिंदु को नाम देता हूँ बिंदु P, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो अब यहाँ पर हमारा स्थित है क्या √5, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इस सेकंड एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे।